अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मरहबा। मैं मुजाहिद मोहिद्दीन खुदरी, MMK टूवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी। हमारे प्राइम मिनिस्टर, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का टूर हो चुका है। वो वहाँ पर कई लोगों के गले पड़ रहे थे, माफ़ी चाह रहा हूँ, गले मिल रहे थे, क्योंकि जो वक्त में उनको जिससे गले मिलना था वो वक्त में उन्होंने गले उनसे नहीं मिले। अभी हर एक जो भी मिल रहा है उससे गले पड़ रहे हैं, बेचारे जा रहे हैं, उसको झप्पी दे रहे हैं। सही वक्त पे अगर झप्पी देते होते, सही मुकाम पे, सही रिश्ते को, आज विकास काफ़ी बड़ा हो चुका होता। लेकिन बेचारे मजबूर हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि एक हमारे एक शेर है बेहतरीन, तुझसे मिलने के बाद मैंने तुझसे मिलने की आरजू की है, तुझसे मिलने के बाद मैंने तुझसे मिलने की आरजू की है, तेरे जाने के बाद मैंने तेरे खुशबू से गुफ्तगू की है। वो हाल है मोदी साहब का। मोदी साहब सबके गले पड़ रहे हैं, सॉरी गले मिल रहे हैं, फिर ये प्रिटेंड करना चाह रहे हैं कि मैं सबके करीब हूँ। उसी के ताल्लुक से हमारे अपने भाई अभिशार शर्मा का एक वीडियो क्लिप आया एक चंद घंटे पहले। वो वीडियो क्लिप मैं आपको बताऊंगा। यानी कि झूठ की इंतहा खत्म हो चुकी है। झूठा झूठ बोले तो सच्चे की डैश फटी बोल के अपने पास एक कहावत है हैदराबाद में। यानी कि झूठ की सीमा जो है ना, मोदी जी की जुबान में सीमा खत्म हो चुकी है। देयर इज नो लिमिट फॉर द फॉल्स। झूठ की कोई इंतहा नहीं है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, ये झूठ आप कब तक बोलेंगे? आपका वक्त बहुत जल्द खत्म होने वाला है। नरेंद्र बाबू, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, माजरत चाहता हूं, वो हाल होने वाला है आपका। क्योंकि दीदी छोड़ने वाली नहीं है। ममता दीदी द वन मैन आर्मी, द आयरन लेडी, and she will be the next Prime Minister of India इंशाअल्लाह ताला। अभी आप अभिशार शर्मा साहब का वीडियो क्लिप देखिए और कमेंट के ज़रिए आप लोग बताइए। जज़ाकल्लाह खैर, माअस्सलामा, जय हिंद। मैं छोटी चोरी करता था, उस दिन अगर मेरी मां ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे से लौट आए हैं, मगर आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, मोदी जी आपकी कथनी और करनी में फर्क क्यों? यानी कि जो आप बोलते हैं और जो आप करते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आपने क्या बयान दिया था आपके स्क्रीन पर? अंग्रेजी में बयान है, इसका अनुवाद करूंगा। There is no question of complacency or carelessness when it comes to COVID-19 global pandemic. Wear your mask, follow social distancing, remember 2 गज की दूरी। दो बातें कह रहे हैं आप प्रधानमंत्री, मास्क पहनिए और 2 गज की दूरी बनाए रखिए। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो में थे, संयुक्त राष्ट्र के दौरे पर थे। यह तस्वीर देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ के बाकी सबने मास्क पहना हुआ है। कथनी और करनी में फर्क क्यों? अब देखिए दोस्तों, जिन जिन लोगों से वो गले पड़े थे, जिन जिन राष्ट्र के नेताओं से गले लगे थे, उनके साथ तस्वीरें देखिए। अधिकतर लोगों के साथ बाकी सबने मास्क पहना हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भी तस्वीर नहीं दिखाई देती जहां उन्होंने मास्क पहना हो। और यहां पर देखिए दोस्तों, ये किराए के एनआरआईज जो कि गा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी हैं देश का गहना। इसमें प्रधानमंत्री एक भीड़ के सामने खड़े हैं, मगर इसलिए कि आपको अपनी फोटो खिंचवानी है और वहां पर लोग इतने करीब हैं प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री ने मास्क नहीं पहना हुआ है। मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के आसपास जो भी लोग आ रहे हैं
एक प्रोटोकॉल के बाद आते हैं, यानी कि वही लोग प्रधानमंत्री के पास आते हैं जो कोविड नेगेटिव हैं, जिन्हें कोरोना की बीमारी नहीं है। यही हाल जो अन्य देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों का है। वही लोग इन मीटिंग्स में पहुंचे हैं जो कोरोना नेगेटिव है, मगर मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यहां सिर्फ यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्या वजह है कि देश की जनता को कोई और संदेश देते हैं और खुद कुछ और करते हैं। और आप जानते हैं इसकी वजह से हमारी भद पिट रही है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देश का मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं आपको बताता हूं कि ब्रिटेन की अखबार क्या कह रहे हैं। आपके स्क्रीन पर एक एक करके बिंदु है अंग्रेजी में, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर वॉज पिक्चर्ड ट्राइंग टू गेट कोजी with the United Nations leader as they arrived at COP26 for climate talks. किस बात की बात हो रही है यहां पर? यह तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से मिल रहे हैं। इस तस्वीर में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा करीब हैं और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव उनसे इतने करीब से गले नहीं मिलना चाहते हैं। उनके चेहरे के भाव देखिए, इससे पता चल रहा है। यह तस्वीर दोस्तों, यह तस्वीर ब्रिटेन के एक अखबार में छपी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की जा रही है। क्या कहा जा रहा है आगे भी देखिए। मास्कलेस मोदी हैज बीन पिक्चर्ड गेटिंग क्लोज टू सेवरल लीडर्स इंक्लूडिंग बोरिस जॉनसन एंड जस्टिन ट्रूडो। बगैर मास्क के मोदी दुनिया के तमाम नेताओं के बहुत करीब आ रहे हैं, उनसे गले लग रहे हैं, बेवजह गले लग रहे हैं, जिनमें जस्टिन ट्रूडो और बोरिस जॉनसन भी शामिल हैं। आगे गुएट्रेस यानी कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, आप देख सकते हैं जो जिनसे प्रधानमंत्री यहां गले मिल रहे हैं। गुएट्रेस लुक्स विजिबली अनकंफर्टेबल एज मोदी कोजीड अप टू हिम एट अ फोटो कॉल टू मार्क द अराइवल ऑफ लीडर्स। अखबार यह कह रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं उनके चेहरे से लग रहा है कि भैया मुझे इतने करीब से गले नहीं लगना है। मैं पहले एक बात बता दूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्मजोशी का कायल हूं। यह प्रधानमंत्री का अपना अंदाजे बयां है और मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती, मगर आप गले उनसे लगे जो आपसे गले मिलना चाहते हैं। नंबर एक, चलिए आप मिल भी लिए कोई बात नहीं, मगर मास्क कहां है? मास्क कहां है? फिर याद दिलाना चाहता हूं, आपने क्या कहा था, 2 गज की दूरी और मास्क पहने रखें। आखिर क्यों प्रधानमंत्री, मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप भारत आ गए हैं, अब आपके सामने ढेरों जिम्मेदारियां हैं। आप विडंबना देखिए, आयरनी क्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मुख्यमंत्रियों से मिलने वाले हैं। और ये कौन से 11 मुख्यमंत्री हैं? ये वो 11 मुख्यमंत्री हैं जहां पर कोविड का वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है सलीके से, यानी कि कोविड का वैक्सीनेशन या कोविड का टीका लगाने में जहां पर बहुत धीमी गति से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री उन 11 मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए, आप खुद तो मास्क नहीं पहनते हैं और फिर आप मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, यह बात आपको बिल्कुल भी अटपटी नहीं लगती? प्रधानमंत्री, मैं उम्मीद करूंगा कि आप कुछ चीजों पर कदम उठाएंगे क्योंकि देश आपसे इन चीजों पर उम्मीद कर रहा है। अब जबकि आप लौट आए हैं, मैं उम्मीद करता हूं इन बातों पर कुछ किया जाएगा। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर वो बातें आने वाली हैं दोस्तों। मुद्दा नंबर 1, किसानों की हत्या में आरोपी मोनू मिश्रा के पिता अजय मिश्रा पर कार्रवाई। यह अजय मिश्रा आपके गृह राज्य मंत्री हैं। देश के गृह मंत्री जब एक चुनावी सभा करते हैं तो उनकी चुनावी सभा में अजय मिश्रा दिखाई देते हैं। मैं ये उम्मीद करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि आप उन पर त्वरित एक्शन करेंगे, उन्हें अपनी कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, उन पर कानूनी कार्रवाई का आप आदेश देंगे क्योंकि इनका नाम FIR में है। प्रधानमंत्री, मैं आपसे जानने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर इस मुद्दे पर देरी क्यों। मुद्दा नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, महंगाई पर आपातकालीन बैठक बुलाइए। मुद्दे को मत भटकाइए मोदी जी। पेट्रोल के दाम अब हर राज्य में 110 रुपए को पार कर चुका है। प्रधानमंत्री, बहुत जरूरी है कि महंगाई और पेट्रोल के बढ़ते दामों पर आप त्वरित बैठक बुलाएं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगले 1 या 2 दिन में यह हो भी जाएगा। मुद्दा नंबर 3, अपने प्रचार तंत्र पर काबू पाइए। हर तरफ जहर उगल रहे हैं, देश का नाम बदनाम कर रहे हैं। जी हां, आपका प्रचार तंत्र, आपका प्रचार तंत्र जो हमारे कप्तान विराट कोहली के बारे में आप शब्द कहता है, आपका प्रचार तंत्र जो आर्यन खान को नहीं बख्शता है। काबू पाइए इस प्रचार तंत्र पर क्योंकि अब यह प्रचार तंत्र तमाम हदों को पार कर रहा है। इस शख्स अमित मालवीय को तुरंत अपने IT सेल के मुखिया के पद से हटाइए।
इन लोगों पर आपको कार्रवाई लेनी होगी, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी भी हामी है इसमें, आप भी इत्तेफाक रखते हैं जिस तरह की गंदी जुबान का इस्तेमाल या जिस तरह की बदजुबानी आपका आईटी सेल करता है। और चौथा, जिन राज्यों में भाजपा नहीं है उनके मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कीजिए, तालमेल बिठाइए। पिछले कुछ दिनों से खासकर बंगाल के चुनावों से हो क्या रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है हर नॉन बीजेपी के राज्य के साथ भिड़ी हुई है। ममता बनर्जी पर इन्होंने कार्रवाई की, उनके मंत्रियों को गिरफ्तार किया, उन पर ईडी एनआईए सब छोड़ दिए इन्होंने। फिर महाराष्ट्र के पीछे पड़ गए हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से आर्यन खान और शाहरुख खान के बहाने किस तरह से उद्धव ठाकरे को टारगेट किया जा रहा है। बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री कि आप इनसे मशवरा करें, मगर क्या ऐसा होगा? मुझे नहीं लगता दोस्तों, और मैं आपको बताता हूं क्यों। उसके लिए आपको कुछ चीजों पर गौर करना पड़ेगा। कल उपचुनाव के नतीजे आए और बड़ी खबरें क्या उभर कर आ रही हैं जो कि प्रधानमंत्री के लिहाज से बहुत चिंताजनक है। मंडी, यहां पर प्रतिभा सिंह जो कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी है, वो चुनाव जीत गई। इस वक्त हिमाचल प्रदेश की 68 में से 20 सीटों पर जीत हासिल की है कांग्रेस ने। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में जिस सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है वो वहां के मुख्यमंत्री बोम्मई का स्ट्रांग होल्ड है दोस्तों। मजबूती का किला है वो बीजेपी का, बावजूद इसके वहां कांग्रेस जीत गए और वहां कांग्रेस का उत्साह ज्यादा है। राजस्थान में एक भी सीट नहीं जीत पाए। अब हम बात करते हैं दोस्तों किसकी? अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को 80% वोट मिला है। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बुरी तरह से रौंद दिया है। इन तमाम घटनाओं के मद्देनजर क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इन तमाम राज्यों से, इन तमाम राजनीतिक दलों से, इन तमाम मुख्यमंत्रियों से तालमेल बिठाएगी? मुझे डर किस बात का है दोस्तों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच जो है ना वो बहुत सीमित है। इन्हें लगता है अच्छा हम हार रहे हैं तो समाज में और जहर फैलाओ और हिंदू मुस्लिम करो और भड़काऊ बयान दो। मुझे डर इस बात का है दोस्तों कि महंगाई पर से ध्यान हटाने के लिए, बड़े मुद्दों पर से ध्यान उठाने के लिए, इनकी नाकामियों में से पर से ध्यान हटाने के लिए, जो हार इनको सामना करना पड़ा है उस पर से ध्यान हटाने के लिए ये लोग फिर वही जहरीला संवाद शुरू करने वाले हैं। मुझे डर इस बात का है। प्रधानमंत्री आप लौट आए हैं, मैं उम्मीद करता हूं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं देश से बड़ा कुछ नहीं है। अटल जी के शब्द याद हैं कि नहीं आपको कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां रहेंगी जाती रहेंगी, ये देश बना रहना चाहिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। मेरी बातों को ना सुने मगर अटल जी की तो बातों को तो सुने। आप वो तमाम हदों को पार कर रहे हैं और आपको अब परवाह ही नहीं रही। आपको सिर्फ एक परवाह है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का वजूद बनाए रखना है, देश को चाहे जो मर्जी होते रहे। खैर, मगर इस प्लेटफॉर्म पर हम सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा करते रहेंगे, यह मेरा वादा है।